तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उससे पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो क्यों क्लीन करते हैं, क्या उसका कारण है, क्या रीजन है जो हम लोग उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये रिएक्शन बहुत तेजी से करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एयर में क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारा गैस है। मैग्नीशियम क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर रखते हैं तो क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीडेशन उसका हो गया तो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है कि जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं कि मैग्नीशियम को जलाना है हम लोग को एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि ऑक्सीजन से जब उसका रिएक्शन कराना है, तो ये एमजीओ क्या करेगा, हिंड्रेंस करेगा, मतलब ये रुकावट पैदा करेगा उस रिएक्शन में, सही से जलने नहीं देगा। जितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैग्नीशियम को एयर से रिएक्शन करना चाहिए था, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसके कारण से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, एक हिंड्रेंस, एक रुकावट, एक अवरोध पैदा करेगा और सही से रिएक्शन नहीं करने देगा। तो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे बना है उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक्टिविटी देखे थे, उसमें क्या था, एक बंसन बर्नर हम लोग लिए थे। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिए थे, उससे एक छोटा सा टुकड़ा काट लिए थे जिसको हम लोग मैग्नीशियम स्ट्रिप बोलते थे। ठीक है, इसको हम लोग पकड़ते थे टोंग से, चिमटा से पकड़ के ये बंसन बर्नर के ऊपर लाते थे, जलता था। ठीक है, बहुत सफेद चमकीला रोशनी पैदा करता था जलने के कारण, बस उसी के कारण इसका फायर क्रैकर्स में इस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस एक्टिविटी से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या करते थे, सैंड पेपर से साफ करते थे, ताकि उसके जो सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या कर सके, रिमूव कर सके, ताकि मैग्नीशियम है सो पूरा इफेक्टिवली रिएक्शन कर सके ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो क्या करता है, हम लोग का जो कोई भी चीज को हम लोग साफ कर, जैसे घर हम लोग साफ करते हैं, क्या करते हैं, घर के ऊपर सरफेस के ऊपर गंदगी जमा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, जो भी करना है करते हैं। उसी तरह से जब मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो एक तरह से हम लोग के लिए मैग्नीशियम क्या था, हम लोग के लिए वो डिजायर्ड था कि हम लोग को मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। एक तरह से वो हम लोग के लिए क्या है, गंदगी है, तो वो हम लोग गंदगी को साफ करते हैं कोई भी रिएक्शन से पहले। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होता है, मैग्नीशियम क्या करता है, एयर में अवेलेबल क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम किस कलर का होता है, ठीक है, ये शाइनी ग्रे कलर का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम शाइनी ग्रे कलर का होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसीलिए जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को लेंगे तो वो शुरू में हम लोग को जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर चुका है तो वो क्या होगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा, लेकिन जब उसको साफ करेंगे हम लोग सैंड पेपर से तो वो क्या करेगा, फिर ग्रे कलर का, शाइनी ग्रे कलर का हम लोग को दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन इधर, दो एटम इधर, एक एटम है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन जो होता है मैग्नीशियम का इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसके कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, बस इसी को हम लोग रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम को क्लीन करते हैं। ठीक, हम लोग बैलेंसिंग देखते हैं, किसका बैलेंसिंग करना, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हम लोग बोलता है इसको बैलेंस कीजिए, तो ये वर्ड फॉर्म में, सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन
इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है H2 प्लस क्लोरीन का क्या होता है Cl2, फॉर्मूला बनता क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 और बनता क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं ऑफ ऑल एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। लिस्ट बनाएंगे जितना भी एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उसका हम लोग क्या करते हैं लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं और बैलेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन है अवेलेबल तो उसको हम लोग लास्ट में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे बनाते हैं यहां पे लिखते हैं एलिमेंट, ये क्या है रिएक्टेंट साइड में का इधर एटम लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट साइड का लिखेंगे, ठीक है। यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, जिससे एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का कितना आइटम है 2 है, क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 है, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड में कितना आइटम है 1 है, क्लोरीन का 1 है, ठीक है। हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करते हैं बैलेंसिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर शुरू में भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं लास्ट में करते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन को जब छोड़ देते हैं तो क्लोरीन बच गया, तो क्लोरीन को सबसे पहले बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो जाएगा, तो क्या होगा बैलेंस होगा। हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, जो नया वाला केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग फिर से लिखते हैं। जब बैलेंसिंग किए इसको तो जो नया वाला केमिकल इक्वेशन है उसको फिर से लिखते हैं। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग इसी तरह लिख देंगे H2 प्लस Cl2 और प्रोडक्ट साइड वाले क्लोरीन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो हम लोग जब ये 2 से मल्टीप्लाई किए थे, इसको क्या बोलते हैं स्टियोसियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि एक नंबर होता है। तो ये क्लोरीन में ऐसा लेकिन HCl के बगल में 2 आएगा, ये जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, तो HCl पहले था और हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए क्या किए 2 लगाए थे, तो इसके आगे 2 आ जाएगा। फिर फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग, फिर से लिस्ट बना के देखते हैं कि सब बैलेंस है कि नहीं, वैलिडेशन इसको बोलते थे, ठीक है। फिर से लिस्ट बनाते हैं, तो यहां पे हम लोग सिर्फ ये चेक करने के लिए बना रहे हैं, एलिमेंट है, ये रिएक्टेंट साइड का है, ये प्रोडक्ट साइड का है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में कितना आइटम है 2 है, क्लोरीन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में कितना 1 एटम था और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 एटम हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन का यहाँ पे 1 एटम था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 एटम, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम जितना भी रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए हम लोग बनाए थे, तो हम लोग ये क्या लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन इज क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या बनाता है, 2HCl। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ था, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। जब इसको बैलेंस किया तो H2 प्लस Cl2 क्या बनाता है, 2HCl बनाता है। तो बैलेंसिंग देखते हैं बेरियम क्लोराइड का एल्युमिनियम सल्फेट से जब रिएक्शन होता है क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। ये वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, क्या है, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है, Al2SO4 का होल 3 रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट बनाता है तो बेरियम को Ba बोलते हैं, सल्फेट SO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, AnCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड रिएक्शन के एल्युमिनियम सल्फेट से क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो बेरियम का एक है एटम रिएक्टेंट में, बेरियम का एक एटम है रिएक्टेंट में, क्लोरीन का 2 एटम है रिएक्टेंट में, क्लोरीन का 3 एटम है प्रोडक्ट में। तो हम लोग ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर वर्ड में दिया हुआ है इक्वेशन में लिख लेते हैं तो हम लोग पहला स्टेप कंप्लीट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। जितना भी एलिमेंट है उसका जितना भी नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, उसका हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक टेबल हम लोग बनाए जिसमें एलिमेंट रहेगा और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में उसका कितना एटम है वो मेंशन होगा। ठीक है, यहां पे क्या हम लोग लिखेंगे, एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट क्या हो गया, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। रिएक्टेंट साइड में इसका क्या नंबर है और प्रोडक्ट साइड में इसका क्या नंबर है। ठीक है, तो जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, हम लोग बनाना चालू करते हैं यहां पे। अब हम लोग सबसे पहला रिएक्टेंट साइड में कौन है, बेरियम है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बेरियम। तो रिएक्टेंट साइड में इसका कितना है, 1, किसमें, इन बेरियम क्लोराइड Cl2। ठीक है, सेकंड क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना एटम है रिएक्टेंट साइड में, 2 है, किसमें, इन BaCl2। ये अगर हम लोग वहां पे क्या है कि कंपाउंड अगर मेंशन कर देते हैं तो जब हम लोग जैसे इसको कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को इजी हो जाता है कि हम लोग को किसमें मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट को। तो अगर यहाँ पे किए तो BaCl2 में करना है, अगर और दूसरे में किसी में करेंगे तो वहां जो कंपाउंड रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करना, हम लोग को थोड़ा समझने में आसान हो जाता है। तो रिएक्टेंट साइड में थर्ड कौन एलिमेंट है, एल्युमिनियम। कितना इसका एटम है, 2 है, किसमें है, इन Al2SO4 होल 3, एल्युमिनियम सल्फेट में। उसके बाद कौन सा है, सल्फर है। कितना है सल्फर का, यहाँ पे एक एटम है, इसको मल्टीप्लाई 3 से किया गया तो टोटल कितना हो गया सल्फर का, 3, इन Al2SO4 होल 3। फिर सल्फर के बाद क्या, ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन के बगल में 4 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का 4 एटम है यहाँ पे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 3 से, तो 4 इंटू 3 12 होता है, यानी कि टोटल ऑक्सीजन का एटम है 12 रिएक्टेंट साइड में इन Al2SO4 होल 3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में बेरियम का कितना आइटम है, 1 है, किसमें है, इन BaSO4। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर कि क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का कितना है प्रोडक्ट साइड में, 3 आइटम है, किसमें, इन AlCl3। फिर देखते हैं एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड में कितना आइटम है, 1 आइटम है, इन AlCl3। सल्फर का देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितना, 1 आइटम है, इसमें इन BaSO4। और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में कितना आइटम है, 4 आइटम है, इसमें इन BaSO4, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग जितना भी एलिमेंट था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उसका हम लोग बना लिए कि कितना उसका एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग है सो लास्ट में करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसका, बेरियम का। तो बेरियम क्या है, 1 1 दोनों में है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है और सॉरी रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यानी कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का। स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम से, ठीक है। एल्युमिनियम का रिएक्टेंट साइड में 2 आइटम है और प्रोडक्ट साइड में 1 आइटम है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2 से, ठीक है। अब हम लोग को फिर से क्या करना है कि नया जो इक्वेशन हम लोग का आया उसको हम लोग को फिर से लिखना है, ठीक है। अब जो नया इक्वेशन यहां से आया वो क्या होगा, बेरियम BaCl2 में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, रिएक्टेंट साइड में हम लोग किसी से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड वाला को डायरेक्ट लिख देते हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट साइड वाला का, वहां जगह लिए थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो बेरियम BaSO4 में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो BaSO4 ऐसे ही आएगा, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई किस में किए, एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए इंटू 2 में किए थे, यानी कि AlCl3 में हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 से, तो यहां पे 2 आ जाएगा AlCl3 के आगे। फिर हम लोग लिस्ट बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिस्ट बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपल है, देखिए इसी में यही लिस्ट में, पुराने वाले लिस्ट में ही हम इसको एडिट करके बताते हैं, ठीक है। आप लोग उसके नीचे फिर से एक बना लीजिएगा या लिस्ट, इसी टाइप से टेबल एक बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग का ये नया वाला रिएक्शन था जब बैलेंस फर्स्ट टाइम किए, अब एल्युमिनियम का बैलेंस किए थे, ठीक है। अब हम लोग फिर से लिखते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना कितना आइटम है वो हम लोग फिर से लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड में बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। यहां से हम लोग लिखें क्योंकि इस साइड में कुछ यहाँ पे हम लोग बदले नहीं थे, इसलिए यहाँ ये जो रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे भी है, इसको हटा देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का जो नया रिएक्शन है वो ये है। फिर से हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, बेरियम का प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। क्लोरीन का कितना है, पहले क्लोरीन 3 था, इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन क्या हो गया, 6 हो गया। क्लोरीन 3 था, इंटू 2 किए, 3 इंटू 2 6, तो 6 हो गया क्लोरीन। एल्युमिनियम का देखते हैं, एल्युमिनियम पहले 1 था, इंटू 2 हुआ, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया प्रोडक्ट साइड में। सल्फर का देखते हैं,
सल्फर पहले कितना था, 3 था, ठीक है। सल्फर अभी यहाँ पे क्या है, 1 है। और ऑक्सीजन हम लोग का रिएक्टेंट साइड में 12 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है। तो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे। एल्युमिनियम का बैलेंसिंग हो गया। अब हम लोग किस पे आते हैं, क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन क्या है कि क्लोरीन है रिएक्टेंट साइड में 2, ठीक है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 6 है। तो हम लोग क्या किया, रिएक्टेंट साइड वाले को इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से नया वाला रिएक्शन लिखते हैं। इस रिएक्शन के बाद नया रिएक्शन जो आएगा क्या होगा, ये तो हम लोग इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग किया। नया रिएक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई किसमें किया, BaCl2 वाले में जो क्लोरीन था उसमें मल्टीप्लाई किए, यानी कि BaCl2 के आगे कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किए, इंटू 3 किए। तो हम लोग यहाँ 3BaCl2 प्लस एल्युमिनियम में Al2SO4 का होल 3 में हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट में किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए रिएक्टेंट साइड में। तो ये आ जाएगा Al2SO4 होल 3। प्रोडक्ट साइड में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए, तो जो ये प्रोडक्ट साइड होगा वही यहां पे आ जाएगा, BaSO4 प्लस 2AlCl3, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का नया रिएक्शन। फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। फिर से इसके नीचे एक लिस्ट बनाइएगा इस टाइप का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का फिर से एटम लिखते हैं, कितना एटम किस साइड में। अब इस रिएक्शन में देखते हैं, बेरियम का कितना है, 3 एटम है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, यहां पे क्लोरीन के बगल में 2 है, यानी कि 2 एटम था, इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 6। अब एल्युमिनियम का देखते हैं, एल्युमिनियम का कितना आइटम है, 2 है। सल्फर का कितना है, 3 है। और ऑक्सीजन का कितना है, 4 इंटू 3 12। प्रोडक्ट साइड में बेरियम कितना है, 1 है। सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है। एल्युमिनियम 2 है। और क्लोरीन कितना है, 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन हो गया बैलेंस, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, या तो हम लोग सल्फर को कर सकते हैं या तो हम लोग बेरियम को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेरियम को ही सबसे पहले करते हैं इसको बैलेंस। तो रिएक्टेंट साइड में 3 है, बेरियम का कितना एटम है, 3 एटम है। और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। तो हम लोग प्रोडक्ट साइड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर से हम लोग रिएक्शन लिखते हैं इसके, जो हम लोग जब बेरियम को किए बैलेंस, तो क्या नया रिएक्शन आया हम लोग फिर से लिखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किए, तो रिएक्टेंट साइड वाले को हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3। प्रोडक्ट में हम लोग क्या कहते हैं, बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई किए थे। और बेरियम किसमें है, BaSO4 में, बेरियम सल्फेट में है। तो हम लोग बेरियम सल्फेट के आगे 3 लगा देते हैं, प्लस 2AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड में हम लोग किसी से भी, ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो इसलिए AlCl3 जिस तरह पहले वाले रिएक्शन में था, 2 पहले से था, तो ये 2AlCl3 आएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि ये बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। हम लोग देखते हैं ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे हम लोग वैलिडेशन करते हैं,
ये रिएक्शन का बेरियम का कितना है, रिएक्टेंट साइड में 3 है, क्लोरीन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 6 है। क्यों? क्लोरीन का बगल में 2 लिखा हुआ है, 2 एटम है और इंटू 3 से हो गया, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6। एल्युमिनियम का रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 एटम है। सल्फर का रिएक्टेंट साइड में कितना है, 3 एटम है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में कितना है, 12 एटम है। 4 था इंटू 3 हुआ। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड में। बेरियम प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है, 1 एटम इंटू 3। सल्फर बेरियम साइड में 1 इंटू 3। सल्फर कितना है, 3 है प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना, O4 यानी कि 4 एटम था इंटू 3 हुआ, तो 12 एटम हो गया। एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है, 1 एटम था इंटू 2 हो गया। और क्लोरीन कितना है, 3 था इंटू 2 6। तो हम लोग देख रहे हैं बेरियम का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, क्लोरीन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, एल्युमिनियम का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम एटम है, यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। तो हम लोग जब यहां पे लिखेंगे लास्ट में, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या लिखाएगा, ये लास्ट वाला 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3। रिएक्शन के बाद क्या बनाता है, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगला देखते हैं, वर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है। सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोई भी इक्वेशन अगर वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और अगर हमको उसको सॉल्व करना, सबसे पहले 3 स्टेप उसका करना पड़ेगा। पहला क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ रहेगा या सेंटेंस में, तो उसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिख लेना। सेकंड पार्ट क्या है, लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट लिस्ट बनाना है, जितना नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उसका लिस्ट बनाना है। और थर्ड पार्ट में क्या करना है, बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जनरली लास्ट में बैलेंस करते हैं। अगर सब बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं बैलेंस है, तो उसी को फिर सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 हम लोग 3 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ये वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसा है। स्टेप 1, राइट इन इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं Na प्लस वाटर का क्या होता है, H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, Na, हाइड्रोक्साइड है तो OH होगा ही उसमें। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H2। ठीक है, सोडियम रिएक्ट किया वाटर से, बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है,
हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या किया, हम लोग फर्स्ट स्टेप लिख लिए इक्वेशन के फॉर्म में, ये हो गया। अब हम लोग को सेकेंड स्टेप क्या रहता था, स्टेप 2, लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब ईच एलिमेंट जो प्रोडक्ट साइड में है और रिएक्टेंट साइड में, उसको हम लोग को क्या करना है, लिस्ट बनाना है। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वही सेम रहेगा प्रोडक्ट साइड में भी, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। कोई नया एलिमेंट ऐसा नहीं कि बीच में आ जाएगा। तो जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में रहेगा वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करने के लिए जाते हैं कि सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका हम लोग को लिस्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए लिस्ट ईच नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड, ये स्टेप 2 हो गया। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाना चालू करते हैं, और स्टेप 2 देखते हैं, हम लोग लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एक टेबल सबसे पहले बनाते हैं लिस्ट बनाने के लिए। इधर एलिमेंट लिखेंगे, इसमें रिएक्टेंट लिखेंगे, इसमें प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। इधर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम लिखेंगे इस कॉलम में, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम। हम लोग बनाते हैं सबसे पहला कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है रिएक्टेंट साइड में, सोडियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। हम लोग बनाते हैं सोडियम का, देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कितना है, एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम का कितना है, एक एटम है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में एक एटम NaOH में है और 2 एटम H2 में है, यानी कि टोटल 3 एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग, रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, एक एटम है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना एटम है, एक एटम है, ठीक है। हम लोग का लिस्ट बन गया। अब देख लेते हैं जो सोडियम है, जिसका हम लोग एक लिखे थे, किसमें अवेलेबल है, इन Na, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 लिखे थे, किसमें अवेलेबल है, इन H2O। ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग लिखते हैं, ये लिखना जरूरी वैसे नहीं है। ऑक्सीजन का किसमें अवेलेबल है, इन H2O। सेम चीज बनाते हैं प्रोडक्ट साइड में, सोडियम किसमें अवेलेबल है, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में अवेलेबल है। अब यहाँ पे 3 जो है हाइड्रोजन का, देखा हाइड्रोजन है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी अवेलेबल है और हाइड्रोजन में भी अवेलेबल है। हम लोग अभी तक बैलेंसिंग में इस टाइप का कोई भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किए हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट है, सो प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ जो तीन है, यहाँ पे ये जो 3 हाइड्रोजन का एटम अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में, 1 है किसमें, इन NaOH, और 2 किसमें है, इन H2, ठीक है। और ऑक्सीजन एक एटम है, किसमें अवेलेबल है, इन NaOH। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को ऐसा चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी एक ऐसे कोफिशिएंट से रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का कंपाउंड को मल्टीप्लाई करें, जिससे हम लोग से यहाँ पे सब सोडियम है, सो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हम लोग को मेन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो कोई एक ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंट साइड के कंपाउंड को और प्रोडक्ट साइड के कंपाउंड को, कि नंबर ऑफ
एटम ऑफ वो हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, रिएक्टेंट साइड का भी और प्रोडक्ट साइड का भी। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए H2O में हाइड्रोजन किसमें अवेलेबल है, H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम किसमें है, H2O में, रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में है H2, 2 एटम किसमें है, H2 में है प्रोडक्ट साइड में, और 1 एटम किसमें है, NaOH में है प्रोडक्ट साइड में। अगर हम लोग यहाँ प्रोडक्ट साइड वाले को इंटू से 2 कर दें, इंटू 2 कर दें प्रोडक्ट साइड वाले को, और रिएक्टेंट साइड वाले को भी इंटू 2 कर दें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 2 अवेलेबल था हाइड्रोजन में, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों साइड का हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम इधर भी 4 हो गया, H2 था यहाँ पे 2 एटम था, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 एटम यहाँ पे भी हो गया, और इधर भी अब हाइड्रोजन एटम कितना, यहाँ 1 था, इंटू 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, H2 में ऑलरेडी 2 था, इक्वल टू 4 हो गया। यानी कि अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए वाटर में और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ पे यही प्रोसेस करते हैं, कोई भी हम लोग किस में मल्टीप्लाई किए, NaOH वाले में मल्टीप्लाई किए 2 से, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, और 1 × 2 2, तो क्या हो गया, 2 + 2 = 4 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 से, तो 2 + 2 4 हो गया, और इधर भी हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए 2 से यहाँ पे, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम लोग का जो नया वाला इक्वेशन बना, स्टेप 3 आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन, जो नया इक्वेशन आया वो क्या होगा, सोडियम में हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए थे रिएक्टेंट साइड में, तो सोडियम Na हो जाएगा, प्लस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में H2O में जो हाइड्रोजन था उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो ये कोफिशिएंट ऐसा नहीं कि इसके बगल में आ जाएगा, हम लोग जानते हैं जब भी कोफिशिएंट लगाएंगे तो उस कंपाउंड के आगे में आएगा। तो H2O में हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग इधर जाते हैं प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। हम लोग देखते हैं NaOH में कुछ मल्टीप्लाई किए हैं क्या, तो किए हैं, वो इंटू 2 किए थे इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, NaOH, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इंटू 2 हम लोग किए थे, तो यहाँ पे इंटू 2 आ जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन में हम लोग हाइड्रोजन में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किए, तो हाइड्रोजन आ जाएगा H2, ठीक है। स्टेप 3 हो गया। अब हम लोग को नया जो इक्वेशन मिला, वो नया इक्वेशन हम लोग को क्या मिल गया, Na + 2H2O और 2NaOH + H2, ठीक है। हम लोग नया वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। क्या है नया वाला इक्वेशन, Na + 2H2O 2NaOH + H2, ठीक है। यह स्टेप 3 यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं कि हम लोग फिर से बनाते हैं लिस्ट। लिस्ट बनाते हैं, देखते हैं कि बैलेंस ऐसा इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम लोग का क्या, स्टेप 3 में हम लोग ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 4 फिर से लिस्ट बनाते हैं। स्टेप 4 लिस्ट फिर से बनाते हैं। ये हम लोग का नया इक्वेशन आया था जब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस किए थे। सोडियम कितना है, 1 है रिएक्टेंट साइड में। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 4 है। हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है,
दो है, एक यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम था, इंटू 2 किए, 2 एटम हो गया। ठीक है, सोडियम का कितना एटम है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे एक था, इंटू 2 किया तो यहाँ पे 2 हो गया। हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे एक एटम था, इंटू 2 तो 2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन में ऑलरेडी 2 है तो इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 हो गया हाइड्रोजन का एटम। ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का 1 पहले था, इंटू 2 हुआ तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन भी 4 एटम है, ऑक्सीजन भी 2 एटम है, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है। सिर्फ कौन सा बैलेंस नहीं है, तो सोडियम बैलेंस नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है हाइड्रोजन का, सॉरी प्रोडक्ट साइड में 2 एटम किसका है, सोडियम का है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखते हैं एक ही एटम है सोडियम का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नया वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, नया वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर बैलेंसिंग सोडियम एटम, नया इक्वेशन क्या होगा, हम लोग को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो रिएक्टेंट साइड में क्या था Na, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, प्लस हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किए, HO में रिएक्टेंट साइड में कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो ये 2H2O हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, जो प्रोडक्ट साइड वाला उसको उसी तरह लिख देना 2NaOH प्लस H2। ठीक है, हम लोग को जब हम लोग सोडियम को बैलेंस किए तो हम लोग को क्या नया इक्वेशन मिल गया, 2Na प्लस 2H2O क्या बनाता है, 2NaOH प्लस H2 बनाता है। ठीक है, फिर इसको हम लोग ये अब जो बैलेंस किया इसको यहां पे लिखते हैं। ठीक है, 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2, ये हम लोग का नया वाला इक्वेशन आ गया था जब हम लोग बैलेंसिंग किए सोडियम को। तो ठीक है, साइड में रिएक्टेंट था, यहां एलिमेंट। अब हम लोग का स्टेप 5 क्या होगा, वैलिडेशन। वैलिडेट करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, ये पार्ट आप लोग स्किप भी कर सकते हो, बट सिर्फ हम लोग वैलिडेट करते हैं कि ये है कि नहीं, इक्वेशन है सो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, इस सबको हम हटा देते हैं। फिर से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जितना भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ताकि मालूम चले कि ये बैलेंस हुआ है या नहीं बैलेंस हुआ है। सोडियम का रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 एटम है। हाइड्रोजन का कितना है, 2 इंटू 2 4। ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। सोडियम प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। यहाँ पे एक एटम इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक एटम इंटू 2 यानी कि 2 एटम, प्लस हाइड्रोजन का वहां 2 एटम है, 2 प्लस 2 इक्वल टू होता है 4, यानी कि यहाँ 4 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम का नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, सेम हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, एंड ऑक्सीजन एटम्स इन हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये सब जो है इक्वल है, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग यहां पे एक बार लिखते हैं एक स्टेप और, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या होगा, 2Na प्लस 2H2O क्या बनाता है, 2NaOH। मेरा जगह नहीं है इसलिए हम उधर नहीं लिख रहे हैं, आप लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं, प्लस H2।
यहाँ सोडियम का 2 एटम है, सोडियम का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 4 है, इधर हाइड्रोजन का 2 + 2 4 है, ऑक्सीजन का 2 है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं ये एक्सरसाइज में ये मेंशन, इसमें क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ रहे या फिर वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ रहे तो हम लोग को पहले उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एक और चीज बोला है कि ठीक है, केमिकल इक्वेशन को तो बैलेंस करना ही है, स्टेट भी मेंशन करना है, यानी कि वो किस फॉर्म में है, इक्वस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर सॉलिड में हम लोग का है तो एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड में है तो एल से करते हैं, गैसियस है तो जी से डिनोट करते हैं। अगर सॉल्यूशन वाटर में बनाया गया है तो हम लोग उसको एक्वस AQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं, उसके बाद इसका स्टेट मेंशन कर देंगे। जब बैलेंस हो जाएगा केमिकल रिएक्शन तो उसका हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तो उसका स्टेट मेंशन कर देंगे। सबसे पहले तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि ये प्रेसिपिटेट बनाता है, किसका बनाता है, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, हम लोग का सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में। क्या बोलता है, बेरियम क्लोराइड यानी कि Ba बेरियम Cl2 रिएक्ट किससे कर रहा है, सोडियम सल्फेट से। ठीक है, Na2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, बनाता है इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किससे किया, सोडियम सल्फेट से, क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये जो हम लोग को सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्या किया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि लिस्ट बनाना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड एंड इन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, इन रिएक्टेंट साइड, इन प्रोडक्ट साइड हम लोग का कितना कितना एटम सभी एलिमेंट का, उसका हम लोग को लिस्ट बनाना है। थर्ड में क्या करना है कि जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना है। और फोर्थ में जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग को स्टेट भी दिखाना है। जैसे यहाँ पे क्या स्टेट दिया कि इन वाटर में जो ये सॉल्यूशन बनाया गया है बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, वो वाटर में बनाया गया है, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि वो कौन सा है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कि ये एक्वस स्टेट में है। ठीक है, इसी तरह क्या बोलता है कि बेरियम सल्फेट है सो इनसोल्यूबल है, यानी कि सॉलिड है, यानी कि वो S से डिनोट होगा। ठीक है, फिर बोलता है कि सॉल्यूशन किसका है, सोडियम क्लोराइड का है, तो फिर उसको हम लोग AQ से डिनोट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका वाटर में हम लोग बनाए थे, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का वाटर में हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे, और जब ये हम लोग को बेरियम सल्फेट है सो प्रेसिपिटेट मिल गया, यानी कि सॉलिड में मिल गया, यानी कि जो सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का मिलेगा वो क्या रहेगा, एक्वस ही रहेगा, वाटर में ही रहेगा वो। तो यही सब चीज हम लोग को जब बैलेंस कर लेंगे तो डिनोट करना है। सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग चालू करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग चालू करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, स्टेप 1 हम लोग का हो गया, हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिए। अब हम लोग इसका स्टेप 2 लिखते हैं।
स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तीन कॉलम बनाते हैं हम लोग। एक में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, हम लोग एक में एलिमेंट लिखते हैं। फर्स्ट वाले में कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, सेमी एलिमेंट अवेलेबल रहेगा। उसका सेकंड वाले कॉलम में हम लोग रिएक्टेंट में कितना नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट का वो लिखते हैं, और थर्ड वाले में प्रोडक्ट साइड में कितना है नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट वो लिखते हैं। ठीक है, हम लोग टेबल बनाना चालू करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन है रिएक्टेंट साइड में, बेरियम, Ba। ठीक है, सेकंड कौन सा है, क्लोरीन। थर्ड कौन सा है, सोडियम। फोर्थ कौन सा है, सल्फर। और फिफ्थ कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हम लोग बना लिए। रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट रहेगा वही प्रोडक्ट साइड में रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई नया एलिमेंट आ जाएगा हम लोग के रिएक्शन में। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट का। बेरियम का कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1 है। क्लोरीन का कितना है, 2 है। सोडियम का कितना है, 2 है। Na2 है इसलिए 2 होगा। सल्फर का कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। प्रोडक्ट साइड में बेरियम कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। सोडियम कितना है, 1 है। और क्लोरीन कितना है, 1 है। क्लोरीन भी 1 है और सोडियम भी 1 है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सबसे लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। सोडियम रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बैलेंसिंग चालू करते हैं सोडियम का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बेरियम का एक एटम किस में अवेलेबल है, तो BaCl2 में है। क्लोरीन का 2 रिएक्टेंट साइड में किस में है, तो BaCl2 में है। Na का 2 एटम किस में है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट में है। ये सिर्फ हम लोग अपना समझने के लिए लिखते हैं। सल्फर का एक एटम किस में है, तो Na2SO4 में है। इसी तरह ऑक्सीजन का 4 किस में है, तो Na2SO4 में है। प्रोडक्ट में बेरियम का 1 किस में है, बेरियम सल्फेट BaSO4 में है। क्लोरीन का 1 एटम किस में है, तो NaCl में है, इन NaCl। सोडियम का 1 एटम प्रोडक्ट साइड में किस में है, तो NaCl में है। सल्फर का 1 एटम किस में है, तो बेरियम सल्फेट में है। और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स किस में है, बेरियम सल्फेट में है। इसे हम लोग अपना समझने के लिए लिखते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बैलेंसिंग चालू किसका करते हैं, सोडियम का करते हैं। ठीक है, या क्लोरीन का करना चाहो क्लोरीन का भी कर सकते हैं, बट सोडियम से ही चालू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सोडियम का यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। तो हम लोग इसको क्या किए, 2 से प्रोडक्ट साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग देखते हैं सोडियम का भी यहाँ 2 एटम हो गया, इधर भी 2 एटम हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन फिर से लिखते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग सोडियम, जो हम लोग का इक्वेशन मिला वो हम लोग लिखते हैं। BaCl2 में हम लोग रिएक्टेंट साइड में
किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो रिएक्टेंट साइड वाला जिस तरह लिखा हुआ है इक्वेशन में वही आ जाएगा। Ba बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है। प्रोडक्ट साइड में BaSO4 में हम लोग किसी से मल्टीप्लाई किए, यहाँ देखो BaSO4 है, यहाँ BaSO4 है, BaSO4 है, किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट आ जाएगा। और हम लोग सोडियम को बैलेंस किया था 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोग क्या करेंगे NaCl के आगे 2 कोफिशिएंट ऐड कर देंगे बैलेंस करने के लिए जो हम लोग किए थे। तो हम लोग को मिल गया बेरियम क्लोराइड Na2SO4 रिएक्ट करता है BaSO4 और प्लस 2NaCl आ गया यहाँ पे। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं बेरियम का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो इक्वेशन लिखे अभी इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में। ठीक है। इस साइड में हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं किए थे, बेरियम सल्फेट में नहीं किए थे, सिर्फ 2NaCl यहाँ पे हम लोग किए थे। तो अब हम लोग फिर से इसका लिस्ट बनाते हैं, चेक करते हैं कि ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। सेकेंड स्टेप में हम लोग सोडियम को बैलेंस करके इक्वेशन मिला वो इक्वेशन को लिखे। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखना चालू करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सभी एलिमेंट का क्या है वो लिखना हम लोग चालू करते हैं। ठीक है। बेरियम का रिएक्टेंट साइड में 1 है, क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में 2 है, सोडियम का रिएक्टेंट साइड में 2 है, सल्फर का रिएक्टेंट साइड में 1 है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 4 है। प्रोडक्ट में बेरियम का 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सोडियम यहां पे एक एटम में इंटू 2 किए थे 2 है, क्लोरीन का एक एटम में इंटू 2 किए 2 हो गया। तो देख रहे हैं कि बेरियम जितना भी एलिमेंट है बेरियम क्लोरीन सोडियम सल्फर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल है, यानी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है। तो हम लोग यहां लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, हम लोग इसमें यहां पे लिख देंगे BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या बनाता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है। हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलता है। अब क्या बोलता है कि हम लोग को स्टेट सिंबल भी बोला है लिखने के लिए। हम लोग को ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या बोला गया है कि स्टेट सिंबल भी लिखो, इसमें स्टेट सिंबल भी। तो बेरियम क्लोराइड का जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला कि वाटर में सॉल्यूशन बनाया, तो वाटर में बनाया तो क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका बेरियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फेट का भी वाटर में बनाया हुआ सॉल्यूशन था तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा Na2SO4 भी। अब बेरियम सल्फेट जो है सो हम लोग को मिल रहा है इनसोल्यूबल, यानी कि ये क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। और NaCl क्या हो जाएगा एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग बैलेंस कर लिए और उसका स्टेट भी दिखा दिए। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा जो हम लोग का क्वेश्चन था कि बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फेट से तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। ये यहाँ पे क्या है फिर से सेंटेंस फॉर्म में दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वाटर में बनाया गया है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है सो वाटर में बनाया गया है, यानी कि बस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और इक्वस सॉल्यूशन किसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी है। जब दोनों रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है
सोडियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH रिएक्ट किससे करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है यानी HCl। क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है H2O। ठीक है, H2O बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये बैलेंस है कि नहीं। जब बैलेंस रहेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेट भी मेंशन कर देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का इधर कितना है, रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी इसका एक एटम है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में एक एटम है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड NOH में एक एटम है और HCl में एक एटम है, तो टोटल 1 + 1 2 एटम है। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स है। और क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, HCl में एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन का एक एटम है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में उतना ही है नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या किए कि स्टेप 1 में हम लोग क्या किए थे, इसको सॉल्यूशन में स्टेप 1 हम लोग का क्या रहता है, राइट इन केमिकल इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, स्टेप 2 राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम लोग का ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, NaOH। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ दे रहे हैं ताकि इसका स्टेट मेंशन कर सके। HCl रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इसका हम लोग को स्टेट का भी सिंबल दिखाओ। तो स्टेट क्या है, देखो सॉल्यूशन जो बनाया वाटर में बनाया, जब भी कोई सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर किया जाएगा तो उसको हम लोग AQ से डिनोट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन था तो यहां भी AQ आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो बना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। और वाटर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसका स्टेट भी दिखा दिए, स्टेट सिंबल इसका भी दिखा दिए।